ब्रेस्ट फीडिंग, अ स्किल्ड आर्ट जो आप और आपके बेबी दोनों मिलकर लर्न कर रहे हैं। तो अगर इस आर्ट में इतना स्किल चाहिए तो डेफिनेटली थोड़े थोड़े चैलेंजेस आना नॉर्मल बात है, थोड़े आपके कंसर्न्स होना वो भी नॉर्मल है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न है ना वो ये है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन, दैट ऑल ऑफ यू ऑलवेज कीप फीलिंग कि माई ब्रेस्ट आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस इनफ मिल्क, माई निपल्स आर नॉट परफेक्ट कि मेरा बेबी उस पर लाच कर जाए, या उसका मैं इतना मिल्क बना पाऊँ कि उसका पेट अच्छे से भर जाए, उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो। ये छोटी छोटी कंसर्न्स जो हैं अगर आप सेटल कर लेंगे सो यू विल बी वेरी क्लियर दैट यू कैन एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड योर बेबी। हमने हमेशा डिस्कस किया है कि क्या फ़ायदे हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के। आपको पता है 1980s में एक एक्ट निकली थी जो फार्मूला फीडिंग के लिए निकली थी, और उसमें ये बताया गया था कि कोई भी फार्मूला मिल्क जो है उसमें मिनिमम 20 to 30 न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, और उनमें से 9 न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत एसेंशियल हैं, जिसके बिना उनको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा फार्मूला मिल्क को रिलीज करने का। बट अगर हम देखें ब्रेस्ट मिल्क में 200 से ज़्यादा ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कभी फार्मूला मिल्क में आ ही नहीं सकते, जो आपके बेबी के ग्रोथ के लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए कोई मैच नहीं है जो आप अपने बेबी को दे सकते हैं। तो ये छोटे छोटे कंसर्न्स जो हैं इन्हें सॉर्ट आउट करिए। जैसे ही आप प्रेगनेंसी की जर्नी पर चलते हैं, समवेयर अराउंड द 16th वीक योर ब्रेस्ट आर रेडी टू सिक्रीट मिल्क। आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जिसको हम मिल्क हार्मोन कहते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन होता है। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये आपके ब्रेस्ट में मिल्क की प्रोडक्शन को एनकरेज करते हैं, और जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो आपका ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो आपके ब्रेस्ट के ग्लैंड्स और उसके फैट को सब रेडी करता है फीडिंग के लिए, वो तो कम हो जाता है, बट प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत बढ़ता है। और ये लेवल्स आपके जो हार्मोन्स के हैं जो बढ़ते घटते हैं, ये आपके माइंड के हार्मोन से बहुत ज़्यादा इंटरट्वाइंड है। जितना आप इजी रहेंगे, जितना आपने विजुअलाइज किया है अपने बेबी को फीड कराते हुए, उतना ही ये हार्मोन्स जो हैं वो राइट क्वांटिटी में सिक्रीट होंगे, और आप अपने बेबी को बहुत नेचुरली इनफ मिल्क से फीड कर पाएंगे। तो एक कंसर्न तो ये सेटल कर लीजिए, आपके हाथ में है कि आप अपने बेबी के लिए कितना मिल्क बनाना चाहते हैं। कोई मेडिसिन नहीं है ऐसी जो हम आपको दें जिससे आपकी मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। जितना आप अपने बेबी को अपने पे ब्रेस्ट से लैच कराएंगे, जितना आपका बेबी सक करेगा, जितना आपका बेबी सेटिस्फाई होगा, जितना पैड्स आपके बेबी के सोख होंगे वो यूरिन से, जितना अच्छे से वो स्टूल पास करेगा, ये सारे एस अपने माइंड में रखिए और अपने बेबी को फीड कराइए। मिल्क आपके बेबी के लिए इनफ है। दूसरा एक कॉमन कंसर्न ये होता है कि हमारे निपल्स जो हैं वो कभी इन्वर्टेड हैं, कभी वो फ्लैट हैं। एक्चुअली तो बेबी अपने आप सब करते करते ही निपल बनाता है। अगर आपके फ्लैट और इन्वर्टेड भी हैं, हमें एक प्रॉपर लैच पोजीशन चाहिए। कैसे? इट्स जस्ट लाइक अ लॉक एंड की। अगर आपने चाबी लगाई लॉक में और ठीक से फिट नहीं हुई तो वो लॉक नहीं खुलेगा। सिमिलरली अगर बेबी ने निपल पे लैच किया और वो ठीक से नहीं पकड़ा हुआ है तो मिल्क होते हुए भी ब्रेस्ट में बेबी के तक नहीं पहुंचता। जो भी हमारा एरियोला का बॉर्डर होता है, बिल्कुल दैट ब्लैक एरिया विच इज कॉल्ड द एरियोला, उसके बॉर्डर पे ही सारे साइनसेस हैं, और वो साइनसेस पे जैसे ही बच्चे का माउथ ऐसे पकड़ता है खूब मिल्क आता है। तो अगर वो बहुत वाइड एरिया है एरियोला का या वो बहुत स्मॉल है, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज बहुत ही सॉफ्ट मसल होती है निपल की, सारी की सारी बहुत अच्छे से बेबी के माउथ में आ जाती है। सो डोंट वरी, आप उसको बस पकड़ के ठीक लैच दे के फीड कराइए, यू विल हैव इनफ ऑफ मिल्क। कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं आपके जहाँ पे हमें लगता है कि मदर फीड ही नहीं कर पा रही अपने बेबी को। कई बारी बेबीज जो होते हैं उनको लैक्टोज जो होती है मिल्क में वो टॉलरेट ही नहीं होती है, इसलिए वो मदर फीड नहीं कर पाती। दूसरा, अगर HIV पॉजिटिव मदर है तो भी हम अवॉइड करते हैं फीड कराना। अब आजकल जो बहुत इम्पोर्टेंट कंसर्न है वो है कोविड। अगर आपको बाय चांस कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो भी आप बेबी को फीड कर सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में वो नहीं पाया गया, बट
आपकी हैंडलिंग, हैंड हाइजीन, मास्क, वाइजर मास्क, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसमिशन का रूट अभी भी रेस्पिरेटरी ही होगा। तो इसलिए आप अपने बेबी को उन सारी प्रिकॉशंस के साथ पकड़ के फीड करा सकते हैं अगर कोविड पॉजिटिव है तो भी, बट स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस के साथ। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी मदर्स कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ले रही होती हैं जिसके अंदर कोई उनके ट्रीटमेंट्स चल रहे होते हैं किसी एंटी कैंसर ड्रग से। रेयर है, अनफॉर्चुनेट है, बट होता है। तो ऐसे केसेस में हम उनको लिमिट करते हैं कि आप फीडिंग नहीं कराएं। इवन अल्कोहल स्मोकिंग इज एन एब्सोल्यूट नो वाइल फीडिंग। ऑल्दो यू नो एवरीथिंग, बट फिर भी एक ग्लैंस में सारी चीज़ें आने से अपना माइंड क्लियर होता जाता है, और जैसे ही आपको सारी क्लैरिटी आ जाती है तो आपको फीड करना अपने बेबी के लिए बहुत बहुत इजी हो जाता है। तो ये एक ऐसा ब्यूटीफुल आर्ट है जो आप मिलके रोज़ रिफाइन करिए, क्योंकि जो हम देखते हैं स्टडीज़ में, एक स्टडी हुई थी जो उन्होंने अराउंड 600-700 लेडीज़ में की थी, और उन्होंने ये बोला कि जो मदर्स ने शुरू किया एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करना तो वो तो 80 to 90% थे, बट एट द एंड ऑफ 7 days 2 weeks 4 weeks एट द एंड ऑफ 7 days वो करके कम 50% हो गया, क्योंकि उन्होंने एक फॉर्मूला मिल्क ऐड कर दिया। और एट द एंड ऑफ 4 weeks दे एक्चुअली फाउंड आउट दैट अबाउट 30 to 35% मदर्स ही एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रही थी फॉर 6 months। बाकी सब ने एड ऑन कर दिया फॉर्मूला मिल्क। ये नहीं करना। आपके हॉर्मोन्स आपके हाथ में हैं। आप विजुअलाइजेशन करिए, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग अपने आप को प्रिपेयर करिए, पूरी नॉलेज रखिए उस पूरे प्रोसेस की, अपने ब्रेस्ट की एनाटॉमी को समझिए, विजुअलाइज करते रहिए कि आपका बेबी आपसे इनफ मिल्क ले रहा है, तो आपके सारे कंसर्न्स बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे और आप एक हेल्दी, हैप्पी, वर्च्यू बेबी क्रिएट कर सकेंगे।